हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली जो हमारा जो 10th क्लास का 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। कितने तक हमने कुछ 7 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आगे वाले जो एग्जाम्पल है जिससे हमारे 5.2 जो प्रश्न वाले वो सॉल्व होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 को देखो। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, एपी 10 7 4 डॉट डॉट करके अंतिम पद जो -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की, यानी कि अंतिम पद से यानी कि प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब कि इस समांतर श्रेणी का पीछे से 11वां पद ज्ञात करना, ना कि आगे से। तो देखो पहले हम इस क्वेश्चन को देखो। आपको अगर कोई मेथड देखो, इसके दो मेथड से ये हो सकता है। ठीक है, आपको मैं दोनों मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। देखो हमको देखो अंतिम पद से पूछा, इसका मतलब हमको पहले एक बार तो हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें कुल कितने पद है। ये जो समांतर श्रेणी है इसमें हमको चेक करना है कि इसमें कुल कितने पद है। ठीक है, तो कितने पद है पहले इसका चेक करें। तो हमने एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अभी तक पढ़ा है। ठीक है, वो कौन सा, ए एन बराबर क्या पढ़ा हमने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो ए एन है यानी कि एनवा टर्म, जो एनवा टर्म आता है वो हमेशा एल के बराबर होता है। अगर मैं इसको कोई टर्म बोलूं तो ये हमारा एल भी है और ए एनवा टर्म भी है। तो ये हमारा जो होता है -62 या ए एन, जो ए एन है ये हमारा एल के बराबर ही होता है। ठीक है, तो एक हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं इससे। मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं। तो पहले यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, मतलब कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद यानी पीछे से बोला है तो हम पीछे से 11 पद निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है, पहले पदों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कौन सी, हम देखो पहले तो मैंने क्या बोला है, जो इस प्रश्न का पूरा निचोड़ निकाल दो, मतलब इसमें जो वैल्यू दी है वो सारी निकाल दो। तो देखो हम यहाँ पर देखें तो ए बराबर हमको 10 दिया हुआ है। ठीक है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ पर आपको A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 7, जो सेकंड नंबर पे होती है A2 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू हमारे पास 10। तो इन यहाँ पर रखो, वैल्यू रखो A2 की वैल्यू 7 माइनस 10। तो हमारे पास डी की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 3, यहाँ पर डी की वैल्यू होगी। अब देखो एल की वैल्यू, ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद को हम लास्ट टर्म यानी एल से डिनोट करते तो कौन सा, -62। ठीक है, उसी प्रकार हमको एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। मैंने बोला ना यहाँ पर पहले हम पदों की संख्या है, मतलब इस श्रेणी में कितने पद है वो ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम अंतिम पद से, मतलब कि जो पीछे से हम क्या करेंगे, 11 पद निकाल देंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, एल बराबर -62। ठीक है, बराबर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। ठीक है, प्लस एन माइनस वन ऐसा का ऐसा इंटू डी की वैल्यू -3। सॉल्व करो। ठीक है, -62 बराबर 10 प्लस -3 को -n से मल्टीप्लाई कर -3n। ठीक है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है +3। ठीक है, सॉल्व करो। यहाँ पर -62 बराबर 10 प्लस -3n और +3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर इनको सॉल्व करो। देखो ये 10 इधर प्लस का है, 3 भी इधर प्लस का, दोनों इक्वल के इस साइड आने पर क्या हो गए, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 62 माइनस का 10 और माइनस का 3 बराबर क्या है, -3 है। इनको सॉल्व करो। देखो 62 और 10 कितना, 72 और -3, यानी कि देखो तीनों माइनस के मतलब माइनस में आंसर आएगा, लेकिन तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आता है 75। कितना, -75 बराबर -3 है। ठीक है, -3 को यहाँ पर क्या पक्षांतर, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा डिवाइड में। तो -75 बराबर n अपॉन में, इनके अपॉन में -3 होगा। यहाँ पर डिवाइड, माइनस से माइनस गया, और 3 का 7 मतलब 75 में 3 का डिवाइड कितनी बार होता है, तो यहाँ पर देखो 7 2 बार होता है, 15 यानी कि 5, तो यहाँ पर 25 बार। तो n बराबर वहां है 25। मतलब इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, इस समांतर श्रेणी में कुल 25 पद है। मतलब 10 से लगाकर -62 ये कितने पद है, 25 पद है। तो मुझे पीछे से 11 पद निकालना है। मतलब मुझे क्या करना पड़ा,
25 में से, जो 25 में से मैं करूँगा माइनस का 11 कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचता है, 25 में से 11 घटाने पर मेरे पास 14 बचता है। तो पीछे से 11 पद कौन सा होगा, देखो ये 14 है, तो अगर मैं पीछे से गिनते आऊंगा मतलब कि 25, 24, 23, 22, 21 ऐसे करके, तो ये हमारा आता है मतलब कि ये हमारे 12 नंबर पर आता है। और इसके एक जो 15 है, 15 वो हमारे 11 पद पर है, मतलब 11 नंबर पर आएगा। आप यहाँ पर चेक कर सो, 25 से एक बार उल्टी गिनती लिख दो मतलब कि, और वहां से देख लो जो 11वें नंबर पर जो पद आएगा वो हमारा होगा 15 पद। तो हमको A15 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पीछे से क्या होगी, मतलब कि जो A15 यानी कि जो 15वें पद होगा वो हमारा पीछे से 11वां पद होगा। मतलब 25 की जो टोटल संख्या, मतलब इसमें 25 पद है, तो यहाँ से हम पीछे से अगर आगे से 15वां पद जो होगा वो हमारा पीछे से क्या होगा, 11वां पद। तो यहाँ पर जो 15वां पद निकाल दो, A15 निकालना, सेम का सेम फॉर्मूला, n की वैल्यू सिर्फ 15 रखनी है, तो A प्लस n-1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 डी की वैल्यू सेम वैल्यू, तो A15 बराबर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, ठीक है, प्लस कितना हो 15 माइनस 1 14, और इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से, सॉल्व करो 10 माइनस, देखो 14 को 3, 14 28, और कितना हो 28 और 14 कितना हुआ, 28 और 14 हमारे पास होता है 42, कितना 42, 14 इंटू 3, ठीक है, 3 4 12 12 और एक हासिल 3 42 माइनस का 42, ठीक है, और इनको करो कितना होगा, A15 बराबर हमारे पास आता है कितना माइनस का 32, ठीक है। तो A15 जो हमारा माइनस 32 है वो हमारा पीछे से 11वां पद होगा, कौन सा, जो 11वां पद है वो हमारा पीछे से, मतलब कि जो माइनस का 32 है वो 11वां पद होगा पीछे से, ठीक है। इसको दूसरा मेथड क्या है, आपको क्या करना है, देखो पीछे से ज्ञात करना है, मतलब कि देखो सार्वंतर यहाँ पर बदल जाएगा, देखो पीछे से ज्ञात करना, तो मैं इसको उल्टी लिख देता हूँ, इसी समांतर श्रेणी को मैं -62 लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट टर्म 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पीछे से ज्ञात करूंगा, तो यहाँ पर जो सार्वंतर है, ये इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो सार्वंतर है वो क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो -3 बारी बारी जो माइनस हो रहा था 3, ठीक है, वो अब अगर मैं पीछे से ज्ञात करूं तो वो प्लस होता जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस का 62 है वो हमारा पहला पद ए हो जाएगा, और जो डी है, डी का मान कितना होगा प्लस का 3, क्योंकि मैं अगर उधर से आ रहा हूँ यानी कि उस तरफ से आ रहा हूँ तो मेरे माइनस का 3 हो रहा है, तो मैं वापस, आप सोचो कि मैं इसको वापस विपरीत दिशा में जाऊंगा यानी कि पीछे से जाऊंगा, तो मेरा जो डी है वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 3 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू और एल की वैल्यू, यहाँ पर जो एल की वैल्यू ये कितनी है हमारे पास 10, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख के आपको जो मतलब कि 11 पद निकालना है, तो n की वैल्यू 25 पद हमको पता ही है, ठीक है। तो n की बराबर इसमें 25 पद है, और यहाँ से A11 पीछे से A11 निकल, मतलब A11, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी वैल्यू a कितनी, n बराबर 25 है, d बराबर 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 62। मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर जो a प्लस a की वैल्यू कितनी है, सेम फॉर्मूला लगेगा, केवल d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, और a की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, A11 बराबर a की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 62 है, क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूँ इस तरफ से, तो मैं इस तरफ से माइनस का 62 मेरा पहला पद हो जाएगा, प्लस n-1, n की वैल्यू 25 हमने ज्ञात किया, माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर हमको 11 पद निकालना, तो 11-1 होगा, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 11 होगी, ठीक है। इसमें टोटल पद कितने, वो 25 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 11-1, ठीक है, इसको सॉल्व करो, A11 बराबर माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस का 62 माइनस कितना होगा 10, और d की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 10 यानी 30, और माइनस का 62 कितना हुआ, माइनस का 62 प्लस का 30, ये हमारे पास आता है माइनस का 42, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 42 ही आएगा, ठीक है, 32 सॉरी 6 माइनस तो कितना 3 यानी 32, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 32 बराबर माइनस का 32, A11 बराबर माइनस का 32, देखो यहाँ पर दोनों
दोनों जगह सेम आंसर आया। ठीक है, तो आप इस मेथड से कर लो, डी और ए की वैल्यू चेंज करके, मतलब जो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ये आपका थोड़ा शॉर्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये आपका नॉर्मली जो करते हो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।